morning, class 10, English reader. The book Resolution, Chapter 2, Bholi. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the simpleton. Now ऐसा है कि जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जिसके नाम पे ये चैप्टर है, दैट इज़ भोली. हर एक्चुअल नेम इज़ सुलेखा, बट बचपन से ही सब उसे भोली के नाम से कॉल करते हैं. द सिम्पलेटन. सिम्पलेटन द वर्ड मीनिंग अ काइंड ऑफ फुलिश पर्सन. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, यानी 4 सिस्टर्स में से शी इज़ द यंगेस्ट वन. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some parts of her brain. जब वो सिर्फ 10 मंथ्स की थी तो शायद बेड से नीचे गिर गई थी सर के बल, जहाँ उसकी वजह से उनके ब्रेन में काफ़ी तरह का डैमेज हो गया. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. शायद यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो बैकवर्ड रह गई और सभी लोग उसे भोली नाम से बुलाते थे. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were seen, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks. Now, at birth, यानी जब वो born हुई थी, she was quite fair and pretty. लेकिन जब वो 2 years की हुई, उसे smallpox हुआ था. सिर्फ eyes को छोड़कर पूरी body में permanent marks रह गए, poke marks. पोक मार्क्स हम कह सकते हैं जैसे चिकन पॉक्स होने के बाद जो पर्टिकुलर मार्क्स रह जाते हैं कई बार, तो उनसे ऐसे डीप इम्प्रेशन हो जाते हैं स्किन में. तो उस तरह के पोक मार्क्स हो गए थे सुलेखा की बॉडी में. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, यानी जब वो 5 ईयर्स की एज में पहुंची तब तक शायद वो बोल नहीं पा रही थी. लेकिन जब फाइनली उन्होंने बोलना शुरू किया भोली ने, शी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड नॉर्मली हम वर्ड समझेंगे लाइक जैसे हम कहते हैं कि रुक रुक के बोलना या हकला के बोलना. और नॉर्मली इस तरह का जो एक्शन होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस. कहीं ना कहीं नर्वसनेस होती है अंदर से, उस वजह से इंसान रुक रुक के या हकला के बोलता है. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. बाकी बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसकी मिमिक्री करते थे, यानी उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश करते थे. वो एक तरह से मजाक होता था, उसे टीज़ करना. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. इस वजह से वो बाकी बच्चों से या किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा 4 डॉटर्स, अब 7 चिल्ड्रन मतलब 3 सन एंड 4 डॉटर्स. और उनमें सबसे यंगेस्ट थी भोली. इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. यानी फार्मर की फैमिली जो है वो बहुत अच्छी थी एंड कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं थी घर में, अच्छा खाने पीने को था. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. भोली को छोड़ के सभी बच्चे बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे. द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. जो बॉयज़ थे यानी लड़के थे, दे वे सेंट टू द सिटी फॉर हायर स्टडीज़ इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज. नाउ जो डॉटर्स हैं उनमें से राधा इज़ द एल्डेस्ट. उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है. सेकेंड डॉटर का नाम है मंगला, जिसकी शादी सेटल यानी पक्की हो चुकी है. और जैसे ही वो ओवर हो जाएगी, डन है, उसके बाद रामलाल की थॉट है कि वो अपनी थर्ड डॉटर चंपा की भी शादी कर देंगे. सभी सिस्टर्स ये तीनों भोली को छोड़कर काफ़ी गुड लुकिंग हेल्दी थी और उनके लिए दूल्हा यानी ब्राइड ग्रूम ढूंढना मुश्किल नहीं था, नॉट डिफ़िकल्ट. रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. उसके फादर बहुत वरीड थे भोली के लिए क्योंकि ना तो वो गुड लुकिंग थी और ना ही इंटेलिजेंट. भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड. मंगला हमने देखा जो सेकेंड डॉटर है, जब उनकी शादी हुई तो भोली की एज थी 7 years. उसी साल सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज. उनके विलेज में एक स्कूल ओपन हुआ था जहाँ पे जो तहसीलदार साहब हैं वो ओपनिंग सेरेमनी में पहुँचे थे टू इनॉग्रेट इट. उन्होंने रामलाल को कहा कि तुम यहाँ के रेवेन्यू ऑफिशियल हो. सॉरी, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, हाँ, क्योंकि तुम वहाँ के रेवेन्यू ऑफिशियल हो एंड यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज. सो तुम्हें ही एग्जाम्पल सेट करना है विलेजेस के लिए, इसीलिए तुम अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजो. उस रात रामलाल ने, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्ट हिज वाइफ, अपनी वाइफ से कंसल्ट कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा गुस्से में बोली कि आप आर यू क्रेजी, यानी आप क्या बोल रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है.
अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगे तो हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, रामलाल के पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो तहसीलदार के ऑर्डर को डिसोबे करे। एट लास्ट उसकी वाइफ ने कहा कि हम एक काम करते हैं, लेट्स डू दैट, वी शुड सेंड भोली टू स्कूल। एज इट इज़ वहाँ बहुत कम चांसेस हैं कि उसकी शादी होगी क्योंकि उसकी अगली फेस और लैक ऑफ सेंस की वजह से। लेट द टीचर्स, यानी जो स्कूल में टीचर्स होंगे वो उसकी चिंता करेंगे, तो लेट अस सेंड भोली टू द स्कूल। द नेक्स्ट डे रामलाल ने बिना कुछ कहे भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे कभी आइडिया ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है और कैसा होता है। उसे सिर्फ एक बात याद थी कि फ्यू डेज अगो दे ओल्ड काउ, उनकी जो पुरानी काउ थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसे घर से बाहर लेके गए थे और सेल कर दिया गया था। तो वो शायद डर उसके मन में था। नो, स्टैमरिंग शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, यानी अपने फादर की ग्रिप से अपने आप को छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब उनके फादर को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा, आई यू अ फूल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने बाद में अपनी वाइफ से कहा, लेट्स डू समथिंग, उसे एक अच्छे से डिसेंट कपड़े पहना दो, एल्स जो टीचर्स हैं वो सोचेंगे कि हमारे बारे में कुछ और ही सोचने लगेंगे। गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, यानी वो हमारे बारे में कुछ अलग डिफरेंट सोचने लग जाएंगे इसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर। सो गेट हर ड्रेस्ड अप इन सम गुड क्लोथ्स। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. यानी कभी भी नए कपड़े सिलाए नहीं गए थे भोली के लिए। जो भी पुराने कपड़े होते थे उनकी सिस्टर्स के, जो उनको छोटे हो जाते थे, वो पास ऑन हो जाते थे भोली को। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, उसके कपड़े अगर फट जाते थे तो कोई उसे स्टिच नहीं करता था। मेंड यानी उसको रिपेयर करना, एंड वॉश हर क्लोथ्स, उसके कपड़े नहीं धोते थे। बट टुडे शी वॉज लकी, आज वो लकी थी क्योंकि शी वॉज गोइंग टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। ना वो क्लीन ड्रेस भी कौन सी थी, जो श्रंक हो चुकी थी, यानी छोटी हो चुकी थी आफ्टर मैनी वॉशेस, और अब चंपा को फिट नहीं हो रही थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। मैटेड हेयर का मतलब है जैसे उलझे बाल, बिकॉज हमने देखा है कि नोबडी यूज टू केयर अबाउट हर और रिगार्डिंग हर क्लोथ्स एनीथिंग सच दैट, सो हर हेयर्स वे क्वाइट टैंगल्ड, मतलब उलझे हुए थे, उनमें तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। उसे तभी बिलीव हुआ, यानी भोली को जब नहला कर उसके बालों में तेल लगाकर एक क्लीन ड्रेस पहनाया गया, नॉट न्यू, क्लीन ड्रेस, तभी उसे विश्वास हुआ कि उसे घर से भी कोई बेटर प्लेस है वहाँ ले जाया जा रहा है। Today we'll stop here. We'll continue the story in our next video. Till then, you go through the content which we have read today. If you have any queries, let me know in the feedback. Till then, thank you class.